भारत से भारतीय को आप निकाल सकते हैं, उसके अंदर से आप भारत को नहीं निकाल सकते। जब 7 फेरे होते हैं उसका मतलब होता है दुनिया को अपने से अच्छा नागरिक देंगे। आज बहुत ही ज़रूरी बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, चूँकि मैं खुद विदेश में बैठा हूँ। तो कई बार ऐसी बातें होती हैं जो विदेश में आप बैठ के लोगों से ऐसे शेयर करना चाहते हैं जो आपने अनुभव किया है। तो बात मैं शुरू करता हूँ। विश्व में अगर बहुत सालों पहले की कोई बात होती है कि भारतीय वेद के, धर्म के और फिलॉसफी के झंडे किसी ने गाड़े तो वो स्वामी विवेकानंद जी। और उन्हीं की एक बात है, विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं अपने भारत को, अपने देश को, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से तब देख पाया जब मैं भारत से बाहर निकला। जैसे आपको छोटी सी बात बताएं, क्यों मैं कहना चाहता हूँ। जब आदमी अपने मोहल्ले में होता है, पड़ोसी जब कुछ भी होता है तो पड़ोसी से झगड़ा कर लेता है, पड़ोसी से बेहतर समझता है। जब पूरे गांव की बात आती है तो अपने मोहल्ले की बात करता है, और जब दूसरे गांव की बात आती है तो वो फिर अपने गांव को महान समझता है और उसके लिए कुछ करता है। वो मानता है मैं इस फला गांव का रहने वाला हूँ। ऐसे फिर तहसील स्तर पे, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और फिर जब वो देश स्तर पे सोचता है तो कहीं ना कहीं वो जब विदेश में बैठ के उस देश को, अपने देश को, भारतवर्ष को, या जिस देश का भी वो नागरिक है और जहाँ पे उसे इन एंड आउट सब अंदर बाहर अपने देश के बारे में पता है, तब वो अच्छे से समझता है देश को विदेश में रहने के बाद। और आपको एक बात मैं गारंटी देता हूँ, विदेश में रहने वाला कोई भारतीय भारत की किसी भी खबर से, किसी भी राजनीतिक खबर हो, धार्मिक खबर हो, जितना कंसर्न होता है, जितना उसमें उसको इंटरेस्ट होता है, वहाँ के जिस देश में वो रहता है उतना नहीं होता। और कई बार तो भारत में रहने वाले लोग अपने आप में इतने बिजी होते हैं, इतनी खबरें होती हैं, इतने मुद्दे होते हैं कि वो शायद अपने ही देश कि किसी खबर को या किसी बात को उतना ध्यान ना देते हो, लेकिन विदेश में बैठा हुआ आदमी हर राजनीतिक, धार्मिक या इस तरह की परंपरा से जुड़े हुए भारत से कुछ ज़्यादा ही लगाव महसूस करता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पैसे कमाने, जीवन चलाने के लिए उसने देश तो छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी परंपराएं, अपना भारत का स्नेह, प्यार, वो दूर से जब बैठ के सोचता है, जब देखता है, तो उसकी यादों में, उसके सपने में अभी भी वो सावन, वो होली, वो फागुन, वो दिवाली उतने सुंदर लगते हैं जितनी सुंदर उसकी कल्पना है। और कहीं ना कहीं वो जोड़ जाता है अपने आप को भारत से, भारत में होने वाले किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी त्योहार से। उसके पीछे कुछ और भी कारण है। आप किसी भी देश में कितना भी बस जाइए, कितना भी रह जाइए, अगर आप भारतीय हैं और आपने एक उम्र, एक लगाव रहा है भारत से। दोस्तों, जिस तरह से विवेकानंद जी ने कहा ना, वो भारत में रहने वालों से ज़्यादा विदेश में, जैसे मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ थाईलैंड में, किसी भी घटना, किसी भी खबर से ज़रूर बाखबर होना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं जो भारत में ही होती हैं। अपनी भाषा के लोगों के साथ ही उसको आप शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं, और वो लगाव, शादी, वो एक एक चीज़ें, संगीत, बहुत सारे ऐसे आप चीज़ें भारत में बैठ के वो शायद उतना आप सेंसिटिव कहिए, उतने आप उन सब चीज़ों को नहीं
जुटा पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं जितना विदेश में बैठे हुए और सहेजते हैं भारत को अपने दिलों में। जैसे एक ये कहते हैं कि भारत से भारतीय को आप निकाल सकते हैं, लेकिन भारतीय कहीं भी रहे उसके अंदर से आप भारत को नहीं निकाल सकते। ये सत्य है। तो उम्मीद है कि आप ये बात ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से गली मोहल्ले, अपने गांव, जिला, जवार, प्रदेश से ऊपर उठकर जब विदेश में अपने आप को देखते हैं तो आप भारत की समस्याओं को, उसकी खूबियों को, उसमें खामियां क्या हैं और अच्छे से देख पाते हैं। और भारतीय हैं आप, और एक जीवन भारतीयता से हट के नहीं गुजार सकते। और वो प्यार, वो कारण रहा है कि आप कितने पीढ़ियां विदेशों में भारतीयों की रही, लेकिन आज भी भारतीय ही अंदर से होता है और विदेश में बैठा हुआ भारतीय। यही सब कारण है जो भारत से जुड़े रहना चाहता है। बहुत कुछ चाह कर भी भारत के लिए भले न कर पाए, वहाँ जाकर रह भले न पाए, लेकिन वो जानता है कि उसकी पहचान, उसकी अस्तित्व, उसका अस्तित्व, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा पासपोर्ट थाई है। तो मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, दिल्ली से थाईलैंड आ रहा था, बैंकॉक। तो मेरे बगल में लोग बैठे थे। तो चूँकि आपका पासपोर्ट थाई है, आप नेशनलिटी आपने थाई ले ली है, तो बातों बातों में उसने मेरा पासपोर्ट देखा तो मुस्कुराया। तो मैंने कहा कि यस सर, आई एम थाई। तो बोला वेयर डू यू लिव? तो मैंने बताया बैंकॉक में एक सुखुमवित एरिया है। मैं बोला वहाँ रहता हूँ। तो बोला ओके, इन सुखुमवित एरिया देयर लॉट ऑफ इंडियन लिविंग देयर ना। सो आप अगर ज़रा ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि उसको कहीं आपके पासपोर्ट से लेना देना नहीं है। आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, और वही आप जीवन भर रहेंगे तो अपनी भारतीयता, अपना प्यार भारत के प्रति, अपनी परंपराएं, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को वो विरासत ज़रूर सौंप के जाइए जो भारत ने दिया है। और भारत महान देश है। इसमें तो पहले आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर था। बहुत पहले तो सोने की चिड़िया था, फिर फिरंगियों ने, तुर्कों ने बहुत तकलीफ दिया, लेकिन अब फिर से भारत जगह है। भारत अपनी पहचान फिर से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक, तो है ही है। आप साइंस, विज्ञान, किसी भी तकनीकी के हिसाब से वो आज भारत नंबर 1 बनने की होड़ में है। और ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही बनेगा। और हमारी जो नई जनरेशन है, जिस तरह से सुंदर पिछाई है, चाहे बहुत सारे सिटी बैंक से लेकर के वर्ल्ड बैंक, IMF, दुनिया के बेहतरीन कंपनियों के टॉप जो CEO हैं वो भारतीय हैं। उनके अंदर वही DNA है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मेरा ये वीडियो आप भारत में बैठे देख रहे हैं या विदेश में या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो ये ज़रूर हमेशा अपने आने वाले जनरेशन को बताइए और उनको ज़रूर ये विरासत दीजिए कि हम भारतीय हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं। और जब 7 फेरे होते हैं तो 7 फेरों का जो बेसिक, जो मेन एक लाइन उसका मतलब होता है वो ये होता है कि हम 7 फेरे लेकर पति पत्नी ये संकल्प लेते हैं कि हम इस दुनिया से जाने से पहले इस दुनिया को अपने से अच्छा नागरिक देंगे। भारत है। जय हिंद, जय भारत।
ये शूट हमने किया